हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या होता है रुधिर वर्ग। ये रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखी है, 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन ये क्लास का जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है रुधिर वर्ग? तो मानव प्रजाति में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग, अरे आपको पता ही है क्या होता है पढ़ने की। तो जो मानव की प्रजाति होती है उसके अंदर क्या 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, आपको पता ही होगा। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अब जो ओ वाला होता है वो होता है सर्वदाता, कतई दानी आदमी है, सबको रुधिर देता रहता है, आओ ले लो, आओ ले लो, आओ ले लो, कतई देता रहता है, ठीक है। और जो ए बी वाला होता है वो होता है सर्वग्राही, वो किसी से भी रुधिर ले सकता है। क्या करता है? किसी से भी रुधिर ले सकता है। तो ए बी कौन है? सर्वग्राही है। और ओ कौन है? सर्वदाता है। इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है तो ए बी प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, ये आपको याद कर लेना है। इसके खोजकर्ता है कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ना। उसके बाद इन वर्गों का वर्गीकरण आरबीसी की कोशिका कला पर स्थित। अभी आरबीसी क्या होता है? अरे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या होता है ये? अरे जो खून होता है, ब्लड होता है, आपका रुधिर होता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अरे जिसको कई लोग प्लेटें कहते फिरते रहते हैं, वो भी तो होती है। तो आरबीसी होता है। आरबीसी की कोशिका कला पर स्थित, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कोशिका कला पर स्थित विशेष प्रोटीन पदार्थों के द्वारा निर्धारित होता है। एक वहां पर विशेष प्रोटीन पदार्थ होता है, उसके द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। क्या होता है? निर्धारित होता है। इनको प्रतिजल या समूजल क्या कहते हैं? प्रतिजल या समूजल या फिर एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। ये 2 प्रकार के होती है, ए तथा बी, ए तथा बी। अब एंटीजन होते हैं वो 2 प्रकार के होती है, ए और बी। लेकिन जो रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होती है, ए बी और ओ। और इसी प्रकार से जो एंटीजन होते हैं वो होते हैं ए तथा बी। क्या होते हैं? 2 प्रकार के एंटीजन, ए और बी। एंटीजन कहो, समूजन कहो, प्रतिजन कहो, जो मन में आए वो कह दो यार, ए तथा बी, ठीक है ना। अब ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में प्रतिजन क्या होता है? ए होता है। जिनका रुधिर वर्ग ए होता है उन व्यक्तियों में जो एंटीजन होता है यानी कि प्रतिजन होता है वो कैसा होता है? ए। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में एंटीजन बी, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में प्रतिजन ए बी। लेकिन ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में प्रतिजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, क्योंकि ओ क्या होता है? वो सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टेबल को अगर आप इस तरह से बना के आओगे 3 नंबर के क्वेश्चन में तो झमाझम तरीके से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं हम इस क्लास में। थोड़ी सी गले की परेशानी की वजह से हो सकता है आवाज अच्छी ना आ पा रही हो, लेकिन पूरी तैयारी है आपको अच्छा कंटेंट देने की, अच्छी क्वालिटी में देने की। अब मैं मिलूंगा आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।